आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? मैथमेटिक्स में हम जब इंटीजर्स के साथ बेसिक ऑपरेशंस जो कि हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, जब उनके साथ हम इंटीजर्स को मर्ज करते हैं, कुछ ऑपरेशंस करते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज हमें बहुत हेल्प करती हैं उन एक्सप्रेशंस को और इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो बनाई गई हैं और इनको कहा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं? व्हाट आर इंटीजर्स? मैथमेटिक्स में नंबर्स को बहुत सारे क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि रियल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, होल नंबर्स। सो जस्ट लाइक दैट द इंटीजर्स आर आल्सो द वन टाइप ऑफ नंबर्स। इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है? इंटीजर की डेफिनेशन ये है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, -7, -9, 0, these all are called integers। हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स में होल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? जो मैथमेटिक्स है वो एक डीप ओशियन की तरह है, तो आप उसमें जितना डीप 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 जाते जाएंगे आपको नई नई डेफिनेशंस और मिलती जाएंगी और आप उनको सीखते जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। सो अगेन कमिंग बैक टू होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट नंबर्स। दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। सो जब हम कह रहे हैं कि इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो इंक्लूडेड है, दैट मीन्स कि इंटीजर्स में होल नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो आई होप आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की तरफ। बेसिकली देयर आर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स: क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिटी। हम इन्हें एक एक करके समझेंगे और इनके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी देखेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये कहती है कि इफ वी एड एनी 2 इंटीजर्स देन द रिजल्ट विल बी एन इंटीजर। What does that mean? Suppose A and B both are integer, हम उन्हें ऐड कर रहे हैं, then जो रिजल्ट आएगा C, that will also be an integer। ये तो है एडिशन के लिए। हम एग्जाम्पल देखते हैं। 2 + 3 = 5। 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है। -1 + 4 दैट मीन्स 1, दैट इज -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। हम इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा 3। 3 अगेन एक इंटीजर है। अब हम लेते हैं यहां पर 6 + 2 दैट मीन्स 6। अगर माइनस बाहर आता है ब्रैकेट से देन 6 - 2 दैट इज 4। सो एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें कि हमें नेगेटिव इंटीजर मिले, सो उससे और क्लियर हो जाएगा। सपोज 3 + -7। इस केस में 3 + -7, सो हमारा आंसर होगा -4। दैट मीन्स कि अभी इतने जो एग्जाम्पल हमने देखे उन सब में हमने A और B की जगह इंटीजर्स लिए
और हमें जो रिजल्ट मिला वो भी एक इंटीजर था। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यही कहती है। ये जो एग्जांपल्स हैं वो है एडिशन से रिलेटेड। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखते हैं। सपोज ए और बी दो हैं, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी ऑलवेज एक इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 minus 4, दैट मीन्स आंसर इज -2। 2, 4 इंटीजर्स हैं और -2 भी एक इंटीजर है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। 6 minus 4, दैट इज 2। 6, 4 इंटीजर्स हैं, जो रिजल्ट है 2 वो भी एक इंटीजर है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। नाउ वी विल सी फॉर मल्टीप्लिकेशन। 4 multiply by 2 is equal to 8. Integer, integer, again an integer. -3 multiply by 4, that means -12, again इंटीजर। सो हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों के लिए अभी तक एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के लिए ऑल द टाइम एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि इफ ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, so it may not be every time that c is integer, c will be the integer। ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे, हम एग्जांपल देखते हैं। 4 divided by 2 then we'll get 2, that is correct। in this case हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी की थ्योरी है वो एप्लीकेबल है, बिकॉज 4 is an integer, 2 is an integer and the result is an integer। but if we say 2 divided by 4, then हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 1/2, जो कि एक फ्रैक्शन है, जो कि एक इंटीजर नहीं है। अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको ये नहीं बताया हो तो मैं फिर से बता देती हूं कि इंटीजर जो हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर से मिलकर बनते हैं और उनमें फैक्टोरियल कंपोनेंट्स और डेसिमल कंपोनेंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दैट इज व्हाई डिवीजन की जो केस है, डिवीजन का जो केस है उसमें हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये तो हुई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। यानी कि अगर a और b दो इंटीजर्स हैं और उन्हें हम ऐड करें तो उन्हें हम रिवर्स ऑर्डर में भी ऐड कर सकते हैं। द रिजल्ट विल बी ऑलवेज सेम। कैसे? अगर हम 2 + 4 करते हैं या फिर 4 + 2 करते हैं तो हमें आंसर हमेशा सेम ही मिलेगा। तो ये है कम्यूटेटिव का एडिशन के लिए रूल। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2 + -3 -3 + 2, 2 - 3 -3 + 2, रिजल्ट आएगा -1। Here also we'll get the -1। सो आप देख रहे हैं कि एडिशन के केस में अगर हम दो इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम रहेगा। अब ये तो हुआ एडिशन। अब हम सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। a - b
मे नॉट बी इक्वल टू b माइनस a। ऐसा क्यों? अभी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 3 माइनस 2, अगर हम यहां पर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो ये रहेगा 2 माइनस 3। 3 माइनस 2, द आंसर विल बी 1, एंड हियर 2 माइनस 3, द आंसर विल बी minus 1. So that is not equal. तो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही केसेस में अगर हम अपने इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है या एडिशन है उसका सीक्वेंस या ऑर्डर चेंज करते हैं तो रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा। अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 इज इक्वल टू 8। सो ये हुई मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। a divided by b and b divided by a both are not equal. So in this case हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। 6 divided by 3 which is not ever equal to 3 divided by 6. It's clear, right? 6 divided by 3, answer is 2, and 3 divided by 6, that means we will get the fraction. Answer is not the same. So that डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए वर्क करेगी, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करेगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए करेगी, एंड अगेन डिवीजन के लिए इट नॉट बी द एप्लीकेबल। सो आई होप आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं एसोसिएटिव की तरफ। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम दो इंटीजर्स को ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं रिगार्डलेसली वो किसी भी तरह ग्रुप्ड हो या फिर हमने उन्हें पैरेंथेसिस में लिखा हो। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। शायद आपको डेफिनेशन उतनी क्लियर ना हो अभी, बट अब अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको शायद और क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम इंटीजर्स को इस तरह से ग्रुप करके कर सकते हैं, और अगर हम पैरेंथेसिस में b और c को रखें या फिर हम पैरेंथेसिस में a और b को रखें, हमारा जो रिजल्ट होगा वो सेम ही होगा। हमारा जो रिजल्ट होगा वो दोनों तरफ सेम होगा। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 3 + 7 + 5 इक्वल टू, अब हमें पैरेंथेसिस में a और b को रखना है, दैट मीन्स 3 और 7, 3 + 7 + 5, 3 प्लस, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, दैट इज 12, 3 + 7 10 + 5, 12 + 3 15, 10 + 5 15. That means according to the definition,
रिगार्डलेसली हम जब इन इंटीजर्स को ऐड करते हैं, वेदर दे आर ग्रुप्ड इन एनी वे, या फिर उन्हें पैरेंथेसिस में किसी भी तरीके से लिखा जाए, हमारा जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। और जैसे कि मैंने डेफिनेशन के टाइम ही बताया कि अगर हम ऐड और मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही एप्लीकेबल होती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती। हम उन्हें करके देखेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, तो आपके मन में डाउट ना रहे कि ये क्यों नहीं होती हैं, तो उसके भी हम एग्जाम्पल देख लेंगे। इसके बाद हम पहले मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। A multiply by B multiply by C is equal to A multiply by B multiply by C. The same case as addition. Example 4 multiply by 5 multiply by 2. That is equal to 4 multiply by 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ा 10, हियर 4 5 ज़ा 20, मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट मीन्स 40, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 40। तो हमारा जो रिजल्ट है वो दोनों तरफ सेम है, वेदर हम पैरेंथेसिस ए और बी के लिए लगाएं या फिर बी और सी के लिए लगाएं। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्यों नहीं, इसके लिए हम दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए क्यों काम नहीं करती है। मेरे पास एक एग्जाम्पल है 6 minus 4 minus 7. It should be equal to 6 minus 4 minus 7. यही तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में या किसी भी ग्रुप में हो, हमारा जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। 6 minus 4 minus 7 means minus 3. 6 minus 4 2 minus 7, यहां आएगा 6 plus 3, this is 2 minus 7, here we get 9 and here minus 5, both are not equal, that means कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हम डिवीजन के लिए देखते हैं। डिवीजन के लिए जो एग्जाम्पल है 10 divided by 20 divided by 2 equal to 10 divided by 20 divided by 2। अब 10 divided by 20 divided by 2 will get 10. 10 divided by 20, it will get 1 by 2 divided by 2. That means here we will get the answer 1 and here we will get answer 1 by 4 which is not equal to 1. So इस तरह से डिवीजन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। आई होप आपको एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई होगी। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट टू मी, सो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज हमने 3 प्रॉपर्टीज जो हैं, जो कि इंटीजर की प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें अच्छे से समझा, दैट इज क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव और आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को। आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज आज अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो अगेन ऐसे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिए ताकि मैं उसके ऊपर वर्क करके और
आपको अच्छे से और क्लियर करने की कोशिश करूं। आपको आज का अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।